जवानी में आप अपनी पत्नी की इज्जत कर लीजिए। जवानी में आप अपनी पत्नी की इज्जत कर लीजिए। बुढ़ापे में वह आपका बुढ़ापा संवार देगी, क्योंकि बुढ़ापे में आपका बेटा या बहू भले ही आपका साथ ना दे, क्योंकि बुढ़ापे में आपका बेटा और बहू भले ही आपका साथ ना दे, पर आपकी पत्नी जो है वो आपका मरते दम तक साथ निभाएगी। और ये 100% जो बात है सही है। हमेशा अपनी पत्नी को इज्जत दें, सम्मान दें और हर हाल में उसके साथ रहें, उसके हर परिस्थिति में उसका साथ दें। और अगर आप साथ देते हो तो देखिएगा उसको उसके तरफ से आपको उसके बदले में 3 गुना 4 गुना यानी कि 10 गुना, जिसका मतलब आप सोच नहीं सकते हो, उस तरफ से आपको उसका साथ मिलेगा, उसका सम्मान आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा अपनी पत्नी को समय रहते इज्जत दीजिए और सम्मान दीजिए। पत्नी जो होती है प्यार की भूखी होती है और सम्मान की भूखी होती है। एक पत्नी को आप थोड़ा सा प्यार देते हो ना, तो वो उसके चेहरे पे, उसके लाइफ में बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत ही खुशी की बात होती है और बहुत दिन भर वो इस खुशी में जाती है कि चलो कोई साथ दे या ना दे, लेकिन उसका पति जो है वो हमेशा उसका साथ रहता है। तो उसको एक हिम्मत सी बनी रहती है और अंदर अंदर उसको कॉन्फिडेंस रहता है कुछ करने का। इसलिए हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान दें, उसका इज्जत करना सीखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो इसलिए मैं गुड इवनिंग बोली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं तीज का जो व्रत होता है, जो पत्नी अपने पति के लिए रखती है, सदा सुहागन रहे, इसलिए वो इस धर्म को निभाते हुए इस व्रत को रखती है। वही तैयारी मेरी भी यहाँ पे चल रही है। और ये जो व्रत है वो सभी लोगों को पता है कि निर्जला व्रत होता है। दिन भर रात भर कुछ भी खाना पीना नहीं रहता है और यहाँ तक कि रात को सोना भी नहीं है, जागरण करना है, दीप आरती जो होती है वो जलाते रहना है। आरती, दिया, भजन कीर्तन जो भी होता है, गीत, मंगल गीत, सभी चीज़ें करते रहनी चाहिए। मतलब भगवान जी की आराधना में हमेशा उस दिन रहना चाहिए। तो वही मेरी यहाँ पे चल रही है और साथ में मेरी बेटी भी है जो साथ दे रही है, क्योंकि अकेले पड़ जाती हूँ तो घर में अगर बच्चे हैं तो उनको भी सिखाना चाहिए, छोटी छोटी काम करना और उससे हेल्प लेते रहना चाहिए। तो उसको आदत सी बनी रहेगी काम करने की भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अगर बच्चों को जानकारी रहेगी तो वो एकदम से करके रेडी कर देती है। तो वही मैं तन्नू को साथ में ले लूँ हेल्प के लिए, और वो पूजा का मेरे साथ में पूजा में हेल्प कर रही है और यहाँ पे तैयारी हो रही है। और यहाँ पे मैं अपने जो मेरी श्रृंगार रहेगी, कहा जाता है कि इस दिन दुल्हन को या पत्नी को जो भी है उन लोगों को 16 श्रृंगार करना चाहिए और पूरे श्रृंगार करके इस पूजा में बैठना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी श्रृंगार हो चुकी है। मैं 16 श्रृंगार की हूँ, क्या की हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मेरे से हो सका इस दिन मैं पूरे तैयार हो गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से तैयार हुई हूँ। और कोई भी पूजा फेस्टिवल हो ना, तो साड़ी को हमेशा सीधा पहनना चाहिए। जो मैं पहनी हूँ ना गुजराती स्टाइल में, उस स्टाइल में हमेशा पूजा पाठ में साड़ियाँ पहनी जाती है हमारे यहाँ पे, और नाक से सिंदूर लगाई जाती है। तो वही मैं की हूँ। और ये मेरा लुक देखिए, आज मैं किस तरह से तैयार हुई हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और तैयार हो करके आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। पंडित जी भी आ चुके हैं और पूजा करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। अभी लगभग 10:30 बज रहा है, क्योंकि पंडित जी को भी और जगह पूजा करने के लिए जाना होता है। तो बारी बारी से सभी लोगों के घर जा रहे थे, तो लास्ट में मेरा बारी आया। तो मैं इतना टाइम हो गया मेरे घर में आते आते 10:30 बज चुका था, और इस टाइम को मैं पूजा करने के लिए बैठ रही हूँ। बाकी शाम का जो दिया आरती होता है वो घर में सभी जगह में जला ही चुकी थी, और अब लास्ट में रह गया था पूजा करना। तो पंडित जी का मैं वेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा वेट की, क्योंकि मैं तैयार तो कब का ही हो चुकी थी। पंडित जी ही आने में थोड़ा लेट कर दिए। तो पूजा मेरी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो पूजा है शिव और पार्वती जी की पूजा होती
होती है, तो उन्हीं का फ़ोटो यहाँ पे मैं लगाई हूँ और उन्हीं की पूजा और आराधना होती है। गांव में जो लोग रहते हैं या बहुत जगह ऐसे होता है ना कि शिव और पार्वती को घर पे ही अपने हाथों से मिट्टी से तैयार की जाती है, फिर वो उसकी पूजा अर्चना आराधना जो भी होता है वो करते हैं। तो मैं फ़ोटो को ही लगा करके पूजा कर ले रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है श्रद्धा भाव से कहीं भी आप पत्थर को भी अगर पूजते हो तो उसमें जान आ जाती है। तो बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग भी मेरी तीज पूजा को एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग भी तीज पूजा किए होंगे, तो क्या मैं जिस तरह से कर रही हूँ उसी तरह से आप लोग भी करते हो, या आप लोग तरफ से आप लोगों के घर तरफ कुछ अलग नियम भी हैं। तो मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ हमेशा, जब से मैं कर रही हूँ इस पूजा को तब से इसी तरह से करती हूँ। पंडित जी आते हैं घर में, हम लोग को पूजा करवाते हैं, कथा सुनाते हैं, दिया आरती करवाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है फ्रेंड्स, और दिया आरती भी यहाँ पे देख सकते हैं हो रही है। और जितने भी पूजा पाठ की सामग्री थी सारे मतलब पंडित जी सारा करवा दिए मुझसे, क्योंकि पूजा तो करनी सभी को आती है, लेकिन पंडित जी जब आ जाते हैं, जब मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो घर में एक पॉजिटिव जो एनर्जी है वो घर में बनी रहती है। तो इसीलिए पंडित जी से मैं पूजा करवाती हूँ और मंत्र वगैरह जो पढ़ते हैं वो घर में एक अच्छा सा वातावरण बना रहता है। तो यहाँ पे पूजा हो गई है और लास्ट में यहाँ पे पंडित जी का जो आशीर्वाद लेना होता है वो आशीर्वाद मैं ले रही हूँ, क्योंकि पंडित जी ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो गई है। और उस रात को ना मुझे किसी तरह से नहीं लगा था, मतलब जैसे अगर हम भूखे प्यासे रहते हैं तो पैर हाथ में दर्द रहता है, सर में दर्द होता है, लेकिन मैं उस दिन इतनी बिजी हो गई थी ना, रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा मैं बनाई, तो इस कारण से मुझे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा कि मैं दिन भर से भूखी हूँ या कुछ भी हूँ। मतलब भगवान जी के आराधना में रही। और इस दिन क्या होता है ना कि रात भर जगना होता है, दिया आरती करनी होती है, पूजा पाठ जो है भगवान जी के आराधना में ही लगे रहना होता है। तो यहाँ पे देखिए अब सुबह हो चुकी है और सुबह को मैं जल्दी ही उठी थी। तो जल्दी उठी थी क्या, मतलब सोई ही नहीं, नींद नहीं आई, क्योंकि 2-3 बज रहा था उस समय मैं उस समय तक जगी हुई थी। फिर मैं सोची कि अब क्या सोना, क्योंकि इस दिन सोया भी नहीं जाता है, तो थोड़ा सा तो नींद आ ही जाती है। बट मैं जल्दी उठ करके पूरे घर को झाड़ू पोछा जो भी क्लीनिंग करना होता है वो मैं की। और बच्चे सब अभी तब तक सोए हुए थे, बच्चे मतलब नहीं, तन्नू को बोल सकते, तन्नू सोई थी, हस्बैंड भी सोए हुए थे। तब तक मैं घर का जो भी काम होता सारा मैं क्लियर कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हैं एक बार और भी पूजना होता है शिव जी और पार्वती जी को, सुबह के टाइम में एक बार और इस पूजा में पूजना होता है। तो वही मैं यहाँ पे उनकी पूजा आराधना कर रही हूँ, दिया आरती कर रही हूँ। उसके बाद का जो काम होता है वो ये होता है कि क्या बोलते हैं, जितने भी फल फ्रूट्स प्रसादी वगैरह चढ़ा है वो सारे को मैं रख लूँगी। पंडित जी को दान भी देना होता है, घर के लिए प्रसाद के रूप में भी रखा जाता है। और जो भी क्या बोलते हैं, बेलपत्र है, फूल है, जो भी सामग्री यहाँ पे चढ़ा हुआ है जो हमारे यूज के लिए नहीं है, उसको मैं क्या करूँगी कि तालाब जो होता है या नदी होता है या जो बहता पानी होता है उसमें विसर्जन करना होता है। तो वही चीज़ को मैं यहाँ पे उठा ले रही हूँ, क्योंकि सुबह का जो काम होता है सबसे पहले हम लोग का यही रहता है। जो भी व्रत रखती है वो एक बार पूजन कर लेती है, फिर से उसके बाद जितना भी सामग्री होता है वो सभी को उठा करके जा करके तालाब में विसर्जन करना होता है। लेकिन मैं तो नहीं गई थी तालाब विसर्जन करने के लिए, मैं अपने देवर को भेज दी थी कि जाइए तालाब में इसको विसर्जन करके आ जाइए। तो वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे जितना भी है, फूल है, बेलपत्र है, वो सबको मैं उठा लेती हूँ और रख देती हूँ।
फ्रेंड्स, जो भी पूजा का सामग्री था वहाँ पे क्लीन कर चुकी हूँ और अब लास्ट में मेरा काम रह गया है पंडित जी को जो दान में दिया जाता है उसको एक प्लास्टिक में मैं साइड करके रख देती हूँ, क्योंकि जो होता है ना नमक की चीज़ें, जो इसको हम लोग सीधा बोलते हैं, उसको दान करने वाला जो चीज़ें होती है वो छू करके ही हमें अन्न का दाना जो भी होता है वो पारण करना चाहिए दूसरे दिन। तो वही मैं कर रही हूँ। पंडित जी को जितने भी सामग्री, जितने भी चीज़ें दान के लिए देनी होती है वो मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक में डाल के रख दे रही हूँ। मतलब उसको कहते हैं छू करके रख देना, तो वो हमें करना है। उसके बाद करने के बाद मेरी यहाँ पे जो व्रत की हूँ वो मैं यहाँ पे व्रत खोल रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे किस तरह से व्रत खोला जाता है ये भी देखिए, क्योंकि इस पूजा में चना और जो खीरा होता है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है चढ़ाना। जो बोलते हैं उसको ऋतु फल बोल सकते हैं, जो भी ऋतु फल होती है वो, लेकिन खीरा का ज़्यादा ही महत्व होता है। तो यहाँ खीरा और चना का जो महत्व है वो आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से जो खीरा का बीजा होता है ना वो और चना, इसको निगलना होता है, मतलब मुंह में डालना होता है सबसे पहले। इस तरह से हम लोग पारण करते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपने लिए नींबू पानी एलर्जी के लिए बनाई थी और उसी को लेकर फ्रूट्स थोड़ा बहुत जो भी है वो मैं खा रही हूँ वो। और मेरा व्रत खुल चुका है अब, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन से मैं फटाफट से मैं बनाऊँगी अपने लिए खाना, क्योंकि घर में मैं अकेली हूँ तो सब जगह मुझे ही करना होता है, किसी का आस नहीं देखना है और न किसी पे डिपेंड होना है। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दी हूँ, सब्ज़ी मेरी बन रही है, चावल का पानी इधर है। तो चलिए अब मैं अब खाना बनाने में लग चुकी हूँ। खाना बनेगा फिर मैं खाना खाऊंगी। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा तीज का व्रत है का जो ब्लॉग था वो आप लोग को कैसा है लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अब मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और सॉरी इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ क्योंकि मेरा जो तीज का जो ये ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा लेट से जा रही है, उसके लिए सॉरी। किसी कारणवश से मतलब लेट हो ही जाता है ब्लॉग पूजा की जो होती है सो, तो मैं उसे वही मेरे साथ हुआ तो लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो चलिए अब करती हूँ इन बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नए ब्लॉग में।